इनकम टैक्स इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) को कैसे पढ़ें। इंटीमेशन ऑर्डर को पढ़ना और समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इंटीमेशन ऑर्डर ही आपको बताता है कि आपके कैलकुलेशंस और डिपार्टमेंट के कैलकुलेशंस सेम है या डिफरेंट है। सेम है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डिपार्टमेंट के कैलकुलेशंस डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, स्टेप वाइज आपको इस इंटीमेशन ऑर्डर से पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम दिए जाते हैं, पहले कॉलम में आपके कंप्यूटेशन के फिगर्स रहते हैं और बाद वाले कॉलम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटेशन के फिगर्स रहते हैं। तो कोई भी रो में अगर डिफरेंस आपको नजर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिफरेंस कौन से हेड में है। फिर आपको इसको स्टडी करना होगा, समझना होगा कि वाकई में डिफरेंस है। और अगर आपने गलती की है और आपके पास में समय है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, तो जल्दी से रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि वो डिफरेंसेस खत्म हो जाए और आपके ऊपर में डिमांड जो इनकम टैक्स ने जारी कर दिया है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करते वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर उसमें कुछ गलतियां नजर आती हैं, जैसे कोई अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एरर नजर आती है या उसे कोई डिडक्शन से रिलेटेड गलतियां नजर आती है, या आपने जो इनकम रिपोर्ट किया है वो आपने किसी कारणवश गलत रिपोर्ट कर दिया है, तो जो आपको इंटीमेशन ऑर्डर मिलेगा उसमें आपके कंप्यूटेशन और डिपार्टमेंट के कंप्यूटेशन में मिसमैच रहेगा। इन्हीं मिसमैच को टाइमली ढूंढना है, निकालना है और समय रहते इसके करेक्टिव एक्शन पे ध्यान देना है ताकि ये मिसमैच जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और अगर हमें कुछ देना बनता है या गलत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर डिमांड निकाल दिया है तो उसे हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन ठीक करवा सकते। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारे को सेक्शन 143(1) में इंटीमेशन ऑर्डर भेजता है उसमें से हम 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ये, जिस सिनेरियो में आपके कैलकुलेशंस और डिपार्टमेंट के कैलकुलेशंस दोनों मैच कर रहे हैं तो नो डिमांड नो रिफंड का इंटीमेशन ऑर्डर आपको मिल जाता है। दूसरा ये कि आपके कैलकुलेशन और डिपार्टमेंट के कैलकुलेशन में डिफरेंसेस हैं जिस कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर में एडिशनल टैक्स का डिमांड रेज कर देता है। और तीसरा ये कि इस डिफरेंसेस के कारण हो सकता है आपके फेवर में कोई रिफंड बनता हो। तो सेक्शन 143(1) के इंटीमेशन नोटिस को पढ़े कैसे, समझे कैसे। सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के बाद में यह इंटीमेशन ऑर्डर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजता है और इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू भी आपको आ जाती है। जैसे ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है आप अपना इंटीमेशन ऑर्डर 143(1) का खोलिए। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है जिसमें आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूरा डालने पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड डाल के खोलेंगे तो वहां पे इस इंटीमेशन नोटिस में ऊपर में आपसे रिलेटेड सारी डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि आपका नाम रहेगा, पैन नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा। आप इनको चेक कर लीजिए कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, कहीं डिपार्टमेंट ने बाय मिस्टेक किसी और का इंटीमेशन तो आपको नहीं भेज दिया है, ठीक है। और साथ में इनकम से रिलेटेड जो डिटेल्स उसके नीचे में डिस्प्ले होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में आपका कंप्यूटेशन के फिगर्स होंगे और सेकंड कॉलम में डिपार्टमेंट के फिगर्स होंगे जो उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन के अनुसार आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया है। इन दोनों में आपको ढूंढना है कि क्या सारे फिगर्स मैच कर रहे हैं या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक है, डिफरेंसेस है। जहां पे आपको डिफरेंसेस नजर आए उस डिफरेंस को आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, समझना पड़ेगा ये डिफरेंस क्यों है और सही टाइम पे सही एक्शन भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं रिप्लाई देने में तो अननेसेसरी आपके ऊपर में एडिशनल टैक्स का बर्डन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, टाइम रहते हुए अपना इंटीमेशन ऑर्डर नोटिस 143(1) का जरूर पढ़िए, जानिए, समझिए कि इसमें जो लिखा गया है वो आपके हित में है, आपके फेवर में है और आपके अनुसार है। और अगर बाई चांस इसमें कहीं भी कोई डिफरेंस है तो जल्दी से जल्दी आप इस पे करेक्टिव मेजर्स ले सकें।